37 साल के बाद ये ट्रॉफी मिली है मुझे, लेकिन इस ट्रॉफी में मैं पिछले सालों की 15 ट्रॉफीज देख रहा हूँ जो मुझे मिलनी चाहिए थी। दोस्तों 70 का दशक था। सिनेमा हॉल के बाहर लंबी लाइनें लगती थीं। पोस्टर पर सिर्फ एक चेहरा छाया रहता था, मजबूत शरीर, मासूम चेहरा और आंखों में अलग ही चमक। नाम था धर्मेंद्र, वो स्टार जिसे लोग सिर्फ पसंद नहीं करते थे बल्कि अपना मानते थे। लेकिन यही धर्मेंद्र रात को कभी कभी अकेले बैठकर सोचा करते थे, क्या मैं सच में इतना अच्छा एक्टर नहीं हूँ कि मुझे कभी अवार्ड ही नहीं मिला। और यही सवाल उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ता रहा, क्योंकि जिस इंसान ने हिंदी सिनेमा को इतनी बड़ी बड़ी फिल्में दी हों, जिसने करीब 300 फिल्मों में काम किया हो, जिसके नाम पर थिएटर हाउसफुल हो जाते हों, उसे सम्मान के नाम पर सिर्फ इंतज़ार मिला। लेकिन कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती दोस्तों। धर्मेंद्र पंजाब के एक साधारण परिवार से आते थे। गांव का सीधा साधा लड़का जिसे फिल्मों से इतना प्यार था कि वो कई बार एक ही फिल्म देख लिया करते थे। कहते थे कि दिलीप कुमार की फिल्में देखकर उनके अंदर एक्टर बनने का सपना पैदा हुआ था। लेकिन उस दौर में बॉलीवुड तक पहुंचना आसान नहीं था दोस्तों। ना कोई पहचान, ना कोई फिल्मी बैकग्राउंड, ना कोई सपोर्ट, बस एक सपना था और उसी सपने को लेकर धर्मेंद्र मुंबई पहुंच गए। शुरुआती दिनों में उन्हें बहुत तकलीफ़ हुई, ये बोल सकते हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। छोटे से कमरे में, पैसों की कमी, फुल टाइम उन्हें रिजेक्शन मिला। सब कुछ देखा उन्होंने, लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था। धीरे धीरे फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलने लगे। फिर एक दिन आती है फिल्म फूल और पत्थर, और इसी फिल्म ने धर्मेंद्र की ज़िंदगी बदल दी दोस्तों। लोगों ने पहली बार देखा कि एक एक्टर एक साथ मजबूत भी हो सकता है और बेहद भावुक भी। उसके बाद तो जैसे हिट फिल्मों की लाइन लग गई, शोले, चुपके चुपके, सत्यकाम, प्रतिज्ञा, सीता और गीता। हर फिल्म में धर्मेंद्र का अलग रंग दिखाई देता था। कभी एक्शन हीरो बनते थे, तो कभी रोमांटिक स्टार, तो कभी कॉमेडी किंग बन जाते थे। और सबसे बड़ी बात, लोग उन्हें सिर्फ पर्दे पर नहीं देखते थे बल्कि असल ज़िंदगी में भी पसंद करते थे। उनकी सादगी, उनका व्यवहार, उनकी मुस्कान, सब कुछ लोगों को अपना सा लगता था। लेकिन इसी चमक के पीछे एक दर्द धीरे धीरे बढ़ रहा था। अवार्ड फंक्शंस में जब दूसरे कलाकारों का नाम अनाउंस होता तो धर्मेंद्र बस मुस्कुराकर ताली बजा देते थे, लेकिन अंदर से शायद वो टूट चुके थे। उन्होंने बाद में खुद बताया कि हर साल वो अवार्ड फंक्शन के लिए नया सूट सिलवाते थे, मैचिंग टाई खरीदते थे और दिल में उम्मीद रखते थे कि शायद इस बार मेरा नाम आएगा, लेकिन हर बार नाम किसी और का होता। सोचिए दोस्तों, जिस इंसान की फिल्में लोगों को रुलाती थी, हंसाती थी, जिसके डायलॉग्स पर सीटियां बजती थीं, उसी इंसान को बार बार नज़रअंदाज किया जा रहा था। धीरे धीरे ये इंतज़ार उनके दिल में चुभने लगा। फिर एक दिन धर्मेंद्र ने एक ऐसी बात कही जिसने हर किसी को चौंका दिया। उन्होंने कहा, अब मैंने तय कर लिया है कि अवार्ड फंक्शन में मैं टी शर्ट्स और शॉर्ट्स पहन कर जाऊँगा। पहली नज़र में ये मजाक लगता है, लेकिन अगर ध्यान से सुनो तो उस एक लाइन में सालों की तकलीफ़ छुपी हुई थी। एक ऐसा एक्टर जो सम्मान चाहता था लेकिन बार बार खाली हाथ लौटता था। 1997 में जब फिल्म फेयर ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया तो लोगों ने क्या कहा मालूम है दोस्तों? तो लोगों ने कहा, आखिरकार धर्मेंद्र को उनका हक मिल गया। लेकिन धर्मेंद्र उस दिन भी पूरी तरह खुश नहीं थे। उन्होंने कहा था कि आमतौर पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रिटायरमेंट की तरह माना जाता है, लेकिन मैं अभी नहीं रुकूंगा, मैं अभी भी काम करूंगा। उनकी आवाज़ में दर्द साफ महसूस होता था, क्योंकि वो जानते थे कि ये सम्मान उन्हें बहुत देर से मिला। धर्मेंद्र का मानना था कि उनकी कई फिल्मों के लिए उन्हें पहले से अवार्ड मिल जाना चाहिए था, और सच ये है दोस्तों कि इसमें गलत भी क्या था। सत्यकाम जैसी फिल्मों में उनकी एक्टिंग आज भी फिल्म इंस्टीट्यूट्स में डिस्कस होती है। चुपके चुपके में उनकी कॉमेडी टाइमिंग आज भी लोग भूल नहीं पाए। शोले में वीरू का किरदार आज भी आइकॉनिक माना जाता है, लेकिन अवार्ड्स में वो हमेशा उनसे दूर रहे। हालांकि धर्मेंद्र ने कभी
बिटरनेस नहीं दिखाई, उन्होंने कभी खुलकर किसी पर आरोप नहीं लगाया, क्योंकि वो जानते थे ऑडियंस का प्यार हर ट्रॉफी से बड़ा होता है। और शायद यही वजह थी कि आज भी लोग धर्मेंद्र को सिर्फ एक्टर नहीं, इमोशन मानते हैं। समय बीतता गया, नई पीढ़ी आई, नए स्टार्स आए, लेकिन धर्मेंद्र का चार्म कभी ख़त्म नहीं हुआ। फिर एक दिन आया, देश ने भी उनके योगदान को सलाम किया। उन्हें पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया। ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं था दोस्तों, ये उस कलाकार के लिए सम्मान था जिसने दर्शकों तक भारतीय सिनेमा को अपना सब कुछ दिया। लेकिन ज़िंदगी कभी कभी बहुत अजीब होती है। जिस इंसान ने पूरी ज़िंदगी दूसरों के चेहरों पर मुस्कान दी, वो खुद कई बार अंदर से अकेला महसूस करता रहा। धर्मेंद्र ने एक बार कहा था, लोगों का प्यार ही मेरा सबसे बड़ा अवार्ड है। और शायद यही सच भी है, क्योंकि ट्रॉफीज़ पर धूल जम जाती है, लेकिन लोगों के दिलों में बनी जगह कभी पुरानी नहीं होती दोस्तों। आज भी जब टीवी पर धर्मेंद्र दिखते हैं तो लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वो सिर्फ सुपरस्टार नहीं थे, वो उस दौर की याद थे जब फिल्मों में सादगी थी, भावनाएं थी और एक्टर्स दिल से एक्टिंग करते थे। धर्मेंद्र को अवार्ड्स कम मिले होंगे, लेकिन जो प्यार उन्हें जनता ने दिया वो शायद किसी और एक्टर को नहीं मिला होगा दोस्तों। और यही वजह है कि वक्त बदलता रहेगा, सितारे आते जाते रहेंगे, लेकिन धर्मेंद्र का नाम हमेशा इज्जत से लिया जाएगा। तो दोस्तों, अब आप बताइए, आप क्या बोलना चाहेंगे धर्मेंद्र जी के लिए, और आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है धर्मेंद्र जी की। थैंक यू।